नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अक्सर हम ये सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है, कैसा है हमारा भविष्य। ऐसे में अगर हमें हमारा भविष्य सपनों में ही पता चल जाए तो जी हाँ, आज हम जिस उपाय की कार्यक्रम में चर्चा करेंगे उससे आप सपने में ही अपने भविष्य की बातें जान सकते हैं। और ये चमत्कारिक उपाय हमें बताएंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। अमर बेल बताएगी आपका भविष्य, सपने में देखे भविष्य की बातें। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से स्वप्न में कैसे जाने अपना भविष्य। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है शूल और करण है गर। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन कैसा रहेगा उनके लिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में वाहन इत्यादि खरीदने का बहुत अच्छा समय है। आज आप जो भी कहें, किसी से बात करें तो बहुत सोच समझ करके बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी बात से कोई व्यक्ति आज हर्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए, दुखी हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके नपातुला बात करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको ज्यादा अधिक फायदा मिल सकता है। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की आज कमी मत आने दीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कार्य करने से, मेहनत इत्यादि करने से, उद्यम आदि करने से काफी फायदा हो सकता है। आज आपसे आपका कोई मित्र मदद मांग सकता है। आपको उसकी यथासंभव यथासामर्थ्य सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विश्वनाथाष्टकम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि पूरी दिनचर्या में नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। और अब देख लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति आज आपको हो सकती है। आने वाला कल को अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत की जो यादें हैं उनको भुलाना बहुत आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वैद्यनाथाष्टकम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि रात्रि काल में, खासतौर पर मध्य रात्रि में स्नान करने से आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके बॉस, आपके उच्चाधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होकर के, खुश होकर के आपको प्रमोशन देने के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसका मूल कारण, जिसकी मूल वजह आपका मेहनती स्वभाव है। आप जो भी काम करते हैं बहुत मन से करते हैं, इससे आपने सबको प्रभावित किया है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको भी ध्यान ये रखना चाहिए कि आज आप दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करें और अगर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता को और ज्यादा बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता है तो आपको उनकी भावनाएं समझनी चाहिए और उनकी भावना को समझते हुए, जरूरत को समझते हुए उनकी सहायता आज आपको करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शिवाष्टकम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। आज की दिनचर्या में बिना स्नान किए तिलक धारण करने से बचना है। चलिए आप देख लेते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन और कैसी है उनके सितारों की चाल।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए नौकरी पेशा वाले लोगों को अच्छे अवसर आज मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है, लेकिन आपका जो लापरवाह वाला स्वभाव है, केयरलेस नेचर जो है आपका, उसके चलते आपको बहुत सारी दिक्कतें अपने लिए आप स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। और अगर यही स्वभाव आपका रहा तो आने वाले समय में भी समस्याएं आपके समक्ष आती रहेंगी, तो लापरवाही से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में भोजन के उपरांत आपको स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान, फिर उसके उपरांत पूजन और फिर उसके बाद अन्न ग्रहण करना, ऐसी ही प्रक्रिया होनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए, जो लोग अपनी नौकरी से वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं थे और नौकरी बदलना चाहते थे, तो नौकरी बदलने का यही समय आपके लिए उपयुक्त है। आज अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ हिसाब किताब, लेन देन की बातें आपको करनी पड़ सकती हैं, तो मानसिक तौर पर आपको तैयार रहना चाहिए और अपने तरफ से हिसाब किताब आप बना करके रखें तो ज़्यादा आसानी होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बिना सोचे समझे कोई नया अनुबंध, कोई नया एग्रीमेंट अभी आपको नहीं करना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा से लाभ मिलेगा। जितनी हो सके आपको आज बचत करनी है। आगे इस बचत का आपको कई गुना अधिक लाभ मिलने की संभावना है, तो आज अपने खर्चों में कमी करने का दिन है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा लिया जा सकता है। लापरवाही किसी भी प्रकार की आपके हित में नहीं है, लापरवाही से बचिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशि फल। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए शारीरिक थकान बनी रहने वाली है। धनहानि आज हो सकती है या फिर अनावश्यक खर्चे आपके सिर पर अचानक आ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जो इमरजेंसी की सिचुएशन है उसके लिए स्वयं को मानसिक और शारीरिक तौर पर आज आपको तैयार रखना होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो जितने भी प्रकार के अरिष्ट योग बनते हैं उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी, यानी जो भी अशुभता है उससे आपको काफी राहत मिलेगी। आज जो भी आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं आपको अगर कुछ सुझाव देते हैं तो उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, दिल पर मत लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आप आज की दिनचर्या में आने वाली हर मुसीबत का बहुत आसानी से सामना कर सकेंगे। आज आपको काफ़ी तारीफें मिल सकती हैं, लोग आपकी काफ़ी सराहना करने वाले हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए, दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि घर के बाहर का अशुद्ध भोजन और असमय भोजन आप करने से बचें। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। बारी है अब कुंभ राशि की, देख लेते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से समय अच्छा रहने वाला है। आज किसी बात पर आपको काफी क्रोध आ सकता है, तो अपने क्रोध को नियंत्रित रखिए, अन्यथा आप अपना नुकसान स्वयं कर बैठेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ध्यान ये रखना है आज की दिनचर्या में, शास्त्रीय नियम आपके लिए यह कहता है कि किसी सोते हुए व्यक्ति को आज आप परेशान न करें, उसे जगाएं ना, उसकी नींद में व्यवधान मत डालिए। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त होने वाली है। पारिवारिक कलह की स्थिति बनी हुई है, परिवार में वाद विवाद झगड़ा हो सकता है। आज किसी मौके पर आपको काफी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है, तो आज की दिनचर्या में आपको अपना व्यवहार ऐसा रखना है कि शर्मिंदगी की कोई स्थिति आपके सामने ना आए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अति आत्मविश्वास में रहने से बचना चाहिए। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए हैं, विनोद जुड़ गए हैं। विनोद अपना सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ पंडित जी, मेरी उम्र करीब 50 साल है जी, और इधर हमने 2-3 व्यवसाय किए थे, कुछ व्यवसाय मेरा उधर पहले ठीक चलता रहा, इधर से व्यवसाय मेरा कुछ गड़बड़ा गया जी, तो कोई भी काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। जी आप अपना जन्म विवरण बता दें। हमारा जन्म है 18 अगस्त 1963। जी,
और सुबह जो है 10:10 पर। जी। और प्लेस है देवरिया यूपी। जी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर, ये जो समय है, चंद्रमा यूं तो आपके लिए 11वें भाव जिसे आय का स्थान कहते हैं उस भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा बैठे भी वहां पर हैं, लेकिन साथ में जो राहु की अंतर्दशा है और केतु का जो प्रत्यंतर है इसने आपका नुकसान कर रखा है। तो खासतौर पर राहु और केतु का आप निदान कर लें। राहु की जो अंतर्दशा है ये 8 जुलाई 2015 तक अभी और चलने वाली है, तो कहा जा सकता है कि ये समय अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद बृहस्पति का जो समय आएगा, बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके पक्ष में नहीं बनती है। तो फिलहाल राहु का निदान करें और अपनी नियमित दिनचर्या में भगवान शिव की पूजा आराधना करते रहें। मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। एक और कॉलर हल्द्वानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, मीना जुड़ गई हैं। मीना जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार, मैं मीरा बोल रही हूँ हल्द्वानी से। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 2011। जी। जन्म का समय है 10:43। जी। दिन का है या रात का? सुबह का। जी। और उसका जन्म स्थान हल्द्वानी है। जी। और उसके भविष्य के बारे में जानना चाह रहे थे पंडित जी। जी बिल्कुल। देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। ये जो समय है इस बच्चे के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिहाज से इस समय को कष्टकारी कहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस जातक को, इस बच्चे को आ सकती हैं, तो इनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस समय में इनको नज़र इत्यादि की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी, दृष्टि दोष भी बहुत होगा, लोगों की नज़र इत्यादि लगती रहेगी। तो आपको पूरी तरीके से इस बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में भगवान गणेश और उसके साथ साथ देवी दुर्गा की पूजा आराधना करें तो बच्चे का जो विकास है वह विकास पूरी तरीके से पॉजिटिव होगा, समग्र विकास हो सकता है। एक कॉलर अब मुरादाबाद से जुड़ गए हैं, राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अपना सवाल पूछिए। जिला में 2001 से बहुत परेशान चल रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप जन्म विवरण बता दें अपना। और मैं क्या जी? जन्म का विवरण बताइए, जन्म का समय इत्यादि बताइए। समय है मेरा रात के 11:32, रात से संबल का जन्म है जी। और क्या बताऊँ? तारीख भी बताना है महाराज। 1962 में 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर। जब मेरे माता पिता जब से गए तो बहुत परेशान हो, मेरे भाई लोगों ने बहुत परेशान कर रखा और मेरा किडनैपिंग करा कर संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, मेरे मुकदमा फंसा रखा है। छूटूंगा कभी नहीं, छूटूंगा जन्म में। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका की स्थिति बहुत खराब है, राहु की महादशा चल रही है। और दूसरे भाव में जिसको धन का स्थान कहते हैं, धन के स्थान में नीच का मंगल बैठा हुआ है राहु के साथ, तो निश्चित ही भाई बंधु के साथ विवाद की स्थिति, खासतौर पर पैतृक संपत्ति को लेकर के, क्योंकि जो दूसरा भाव होता है वो सिर्फ अपना ही धन नहीं, पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है, पिता के द्वारा मिलने वाले धन को भी दर्शाता है। तो उस स्थान पर कहीं ना कहीं से ग्रहण की स्थिति बन रही है और मंगल नीच का है, तो भाई बंधु के साथ वाद विवाद की स्थिति रहेगी ही। दूसरी तरफ अष्टम भाव में शनि और केतु का जो संयोग है वो आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मैं आपको सुझाव यही दूंगा कि वर्तमान समय में तत्काल बिना समय नाश किए आपको मंगल, राहु और शनि और केतु, इन 4 ग्रहों का जाप तुरंत कराना चाहिए। मैं समझता हूं कि जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं या जो भी विवाद की स्थिति है, काफ़ी हद तक राहत इनसे आपको मिल सकती है। परिस्थितियां आपके पक्ष में धीरे धीरे बनने लगेंगी। आपको अपने तरफ से हनुमान जी की पूजा रोज करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे स्वप्न में कैसे देखिए अपना भविष्य। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा गुप्त तरीका, ये तरीका अभी तक लोगों को जानकारी में नहीं था। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्वप्न में भी अपना भविष्य जान सकते हैं।
बहुत सारे लोग कई बार ऐसी उलझन में ग्रसित हो जाते हैं कि उनके लिए एक एक सेकंड, एक एक क्षण बिता पाना मुश्किल होता है और उनको ये जिज्ञासा, ये जानकारी करना बहुत आवश्यक हो जाता है। मन में इतनी विचलता हो जाती है कि कल क्या होने वाला है, अगले सेकंड क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति में यदि आप अपने स्वप्न में अपना भविष्य जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है, तो मैं आपको जो तरीका बताता हूं, इस तरीके को यदि आप अपनाएंगे तो निश्चित ही गारंटेड तौर पर आप सही मायनों में अपने भविष्य को जान सकते हैं। आपको करना यह है कि जंगल में या किसी भी झाड़ी के आसपास आप देखेंगे कि वृक्ष पर अमरबेल होती है। अमरबेल को पहचानना आपको बहुत सही तरीका मैं उसका बता दूं। आपने देखा होगा कि किसी भी पेड़ पर एक पीले रंग की पतली सी बेल जो है वो लिपट जाती है, वो अपने आप उग जाती है, वो पूरा जाल सा फैला लेती है। आप अक्सर देखेंगे, आप कहीं अगर ट्रेवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, आप अगर हाईवे के किनारे देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। इसी बेल को, इसी लता को अमरबेल कहते हैं। आपको उस वृक्ष के पास जिस पेड़ पर वह अमरबेल लिपटी हुई है, उस वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करके अमरबेल युक्त उस पेड़ की एक लकड़ी को तोड़ करके अपने घर पर लेकर के आना है। जिस तरीके से मैंने बताया, अमरबेल जो है वो एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेल इत्यादि के वृक्षों पर अपने आप लिपट जाती है, पीले रंग के जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्लरी भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। प्रायः यह खेतों में बहुत ज्यादा मिलती है, खेतों में भी अक्सर ये उग जाती है। तो आप उस वृक्ष की लकड़ी के साथ इस अमरबेल को थोड़ा सा तोड़ करके ले आइए। फिर उस लकड़ी को धूप इत्यादि दे करके अपने घर के पूजा स्थान में रख करके, थोड़ी सी पहले आप उसे धूप इत्यादि दें और किसी खुले स्थान में रख करके उस लकड़ी को जला दें तथा उसमें से बेल पहले आप निकाल लें। लता को अपने सिरहाने रख करके जिस भी विषय में आपकी शंका है, जिस भी बारे में आपकी चिंता है, उस विषय में सोचते हुए, विचार करते हुए आप सो जाएं अपने कमरे में, इसको अपने सिर के पास रख करके। तो निश्चित ही रात में स्वप्न में भविष्य की बात आपको मालूम हो जाती है। ये तंत्र शास्त्र का बहुत माना हुआ उपाय है, लेकिन ये विधान अभी तक गुप्त था, आज मैंने आपको बताया। तो जब कोई गंभीर शंका मन में उत्पन्न हो जाए और आपको उस विषय के बारे में उसका उत्तर जानना बहुत अनिवार्य हो जाए, भविष्य जानना बहुत अनिवार्य हो जाए, उसका समाधान क्या होने जा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पंडित जी, एक वाला एपिसोड हमने